सूरत अल-बकरा आयात नंबर 125 तर्जमा। और याद करो जब हमने इस घर काबा को लोगों के लिए जमा होने की जगह और अमन की जगह बनाया, और इब्राहिम के खड़े होने की जगह को नमाज की जगह बना लो। और हमने इब्राहिम और इस्माइल को हुक्म दिया कि मेरा घर साफ सुथरा रखो तवाफ करने वालों, इतिकाफ करने वालों और रुकू और सजदा करने वालों के लिए। तफसीर सिरातुल जनान तर्जमा। और जब हमने इस घर को बनाया, बैत से काबा शरीफ मुराद है और इसमें तमाम हरम शरीफ दाखिल है। मासाअब्तन से मुराद बार बार लौटने की जगह है। यहां मुसलमान बार बार लाहूट कर हज व उम्रा वजारत के लिए जाते हैं, और जो न जा सके वो इसकी तमन्ना जरूर करते हैं। और अमन बनाने से ये मुराद है कि हरम काबा में कत्ल व गारत हराम है, ये कि वहां शिकार तक को अमन है। यहां तक कि हरम शरीफ में शेर भेड़िए भी शिकार का पीछा नहीं करते, बाल्कि छोड़कर लौट जाते। एक कौल ही है कि मोमिन इसमें दाखिल होकर अजाब से मामून हो जाता है। हरम को हरम इसलिए कहा जाता है कि इसमें कत्ल, जुल्म और शिकार हराम व ममनू है। अगर कोई मुजरिम भी दाखिल हो जाए तो वहां इसे कुछ न कहा जाएगा। तर्जमा। और तुम इब्राहिम के खड़े होने की जगह को नमाज का मकाम बनाओ। मकाम इब्राहिम वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबा मुअज़्ज़मा की तामीर फरमाई, और इसमें आपके कदम मुबारक का निशान था। इसे नमाज का मकाम बनाना मुस्तहब है। एक कौल ये भी है कि इस नमाज से तवाफ के बाद पढ़ी जाने वाली 2 वाजिब रकतें मुराद हैं। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निस्बत की बरकत। इससे मालूम हुआ कि जिस पत्थर को नबी के कदम बोसी हासिल हो जाए वो अजमत वाला हो जाता है। ये भी मालूम हुआ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम तौहीद के मुनाफी नहीं, क्योंकि मकाम इब्राहिम का एहतराम तो ऐन नमाज में होता है, लिहाजा ऐन नमाज में हुजूर पर नूर से अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम नमाज को नाकिस न करेगी बल्कि कामिल बनाएगी। ये भी मालूम हुआ कि जब पत्थर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम लगने से अजमत वाला हो गया तो हुजूर से अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात, अहले बैत और सहाबा किराम की अजमत का किया कहना। इससे तबर्रुकात की ताज़ीम का भी सबूत मिलता है। बुजुर्गान दीन के इसर और तबर्रुकात की ताज़ीम और उनकी ज़ियारत के सिलसिले में तफसील जानने के लिए फ़तो रिज़विया की 21 जिल्द में मौजूद रिसाला तबर्रुकात के बारे में मुफीद रिसाला का मुताला फरमाएं। तर्जमा। के पाक साफ रखो। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बैतुल्लाह शरीफ को पाक व साफ रखने का हुक्म दिया गया। इससे मालूम हुआ कि खानहा काबा और मस्जिद हराम शरीफ को हाजियों, उम्रा करने वालों, तवाफ करने वालों, इतिकाफ करने वालों और नमाजियों के लिए पाक व साफ रखा जाए। यही हुक्म मस्जिदों को पाक व साफ रखने का है, वहां गंदगी और बदबूदार चीज न लाई जाए। ये सुन्नत है, नहबिया है। ये भी मालूम हुआ कि इतिकाफ इबादत है और गुज़िश्ता उम्मतों में राइज था। नीज़ पिछली उम्मतों की नमाजों में रुकू सुजूद दोनों थे। ये भी मालूम हुआ कि मस्जिदों का मुतवल्ली होना चाहिए और मुतवल्ली साले इंसान और मस्जिद की सही खिदमत करने वाला हो।